जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि 2023 इस माह चार चार ग्रहों के राशि परिवर्तन से 110 साल बाद बन रहा है एक दुर्लभ संयोग। चैत्र नवरात्रि 2023 22 मार्च से 30 मार्च के दौरान ये राशियां होंगी मालामाल। राजा होंगे बुध एवं मंत्री होंगे शुक्र। इस पवित्र नवरात्रि के दौरान चंद्रमा भी 4 बार अपनी राशि परिवर्तन करेगा। 23 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च और 30 मार्च को। 23 मार्च को मीन से मेष, 25 को मेष से वृषभ, 28 को वृषभ से मिथुन और 30 मार्च को मिथुन से कर्क राशि में चंद्रमा भी प्रवेश करेगा। यह जो है नवरात्रि बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रही है आपके लिए। चैत्र नवरात्रि 2023 शुभ 9 दिन, जहां दुर्गा देवी के 9 रूपों की बहुत पूजा और उत्साह और गहन उत्साह के साथ की जाती है। इन 9 दिनों को अत्यधिक पवित्र, सर्वोच्च और दिव्य माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च 2023 को होगा और इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का घट स्थापना मुहूर्त क्या है और किन उपायों से आप अनंत की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, देवी दुर्गा का आशीर्वाद। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि इन 9 दिनों में कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं और किन राशियों के लिए इस साल चैत्र नवरात्रि 110 साल बाद बन रहे विशेष योगों के कारण और भी खास होने वाला है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च 2023 बुधवार को पड़ेगा और उस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और साथ ही घट स्थापना भी की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को पड़ेगा, जिस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिपूर्वक पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन यानी 24 मार्च 2023 शुक्रवार को, उस पवित्र दिन देवी दुर्गा के एक और दिव्य रूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है और यह दिन 25 मार्च 2023 शनिवार को पड़ेगा। नवरात्रि का 5वां दिन 26 मार्च 2023 रविवार को आ रहा है और उस शुभ दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है। अगले दिन नवरात्रि का 6वां दिन आने वाला है, जो 27 मार्च 2023 सोमवार को रहेगा। इस दिन माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन 28 मार्च 2023 मंगलवार को होगा और इस पावन दिन क्रूर और परम देवी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 29 मार्च 2023 बुधवार को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन होगा और उस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। चैत्र नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिन 30 मार्च 2023 गुरुवार को रहेगा। इस शुभ दिन पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन हवन और कन्या पूजन भी किया जाएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त है 6:23 से 7:32 तक। अवधि है 1 घंटा 8 मिनट। चैत्र नवरात्रि 2023 में जो दोस्तों शुभ योग बन रहा है, अगर शुभ योग की बातें करें तो चैत्र नवरात्रि पर विशेष योग बनेंगे। विशेष योग 110 साल बाद जन्म लेने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि 2023 के इस समय के दौरान 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान नए साल की शुरुआत भी होगी और माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस वर्ष राजा बुध ग्रह और मंत्री शुक्र ग्रह होगा, तो इन परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलेंगे और महिलाओं की बेहतरी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको इस नवरात्रि के दौरान विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए हिंदी नववर्ष शुभ फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि 2 राजयोग आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बनने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपके सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी पर्सनालिटी में और निखार आएगा। भूमि भवन के मामले बनेंगे, यात्राओं की संभावना बढ़ेगी। इस समय आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। साथ ही इस समय आप कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं
वहीं जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए यह समय शानदार रह सकता है। साथ ही इन पर राजयोगों की दृष्टि आपके दशम स्थान पर पड़ रही है, इसलिए इस समय आपको कारोबार में सफलता मिल सकती है। इस बार चैत्र नवरात्र में ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है। इस संयोग में देवी आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। विशेष यह है कि चंद्र गुरु आदित्य योग में देवी आराधना का पर्व शुरू होगा। नवरात्र के 9 दिनों में 4 सर्वार्थ सिद्धि तथा 1 अमृत सिद्धि योग बनेंगे। इनकी साक्षी में नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ व भूमि भवन की खरीदारी करना विशेष शुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की अपनी गति होती है। इसी में यदि त्यौहार या पर्व काल विशेष का आरंभ हो तो वह विशेष संयोग के अनुक्रम से जोड़ा जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र का आरंभ बुधवार के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुक्ल उपरांत ब्रह्म योग किंस्तुघ्न करण उपरांत बालव करण तथा मीन राशि के चंद्रमा की साक्षी में हो रहा है। यही नहीं, ग्रह गोचर की गणना से देखें तो मीन राशि पर चंद्र सूर्य गुरु का त्रिग्रही युति संबंध भी रहेगा। चंद्र गुरु सूर्य का संयोग अपने आप में विशेष माना जाता है। गुरु आदित्य के साथ चंद्रमा का होना धर्म अध्यात्म की दृष्टि से विशेष माना जाता है। यह सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला योग भी बताया जाता है। इस दृष्टि से यह नवरात्र कुछ खास ही है। ग्रहों के परिभ्रमण की अपनी एक अलग ही व्यवस्था होती है। इस गणना के आधार पर हम देखें तो बृहस्पति का राशि चक्र अर्थात बृहस्पति का एक राशि में परिभ्रमण तकरीबन 1 वर्ष का होता है, अर्थात गुरु को पुनः उसी राशि में आने में 12 वर्ष का समय लगता है। इस दृष्टि से मीन राशि पर बृहस्पति का पुनः परिभ्रमण का अनुक्रम 12 वर्ष बाद बन रहा है। चूंकि चैत्र नवरात्र का आरंभ मीन राशि के सूर्य से ही विशेष रूप से संबंध होता है, इस दृष्टि से गुरु आदित्य योग बना। यह योग विशेष मान्यता रखता है क्योंकि इस युग में धर्म अध्यात्म के नए अनुसंधान और युग परिवर्तन की क्षमता होती है। इस दृष्टि से इस योग का जो है विशेष महत्व है। सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि योग 23 मार्च सुबह 6:32 से सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। 24 मार्च दिन भर सर्वार्थ सिद्धि योग की साक्षी। 27 मार्च सुबह 6:28 से 28 तारीख दोपहर 1:27 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसी दिन अमृत सिद्धि योग के साथ गुरु पुण्य का महासंयोग भी रहेगा। नवीन कार्यों के शुभारंभ व खरीदी के लिए यह महामुहूर्त रहेगा। इस बार नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष योग बन रहे हैं, जैसे हिंदू नववर्ष पर गज केसरी, बुध आदित्य, हंस और सस राजयोग बन रहा है। और दोस्तों, ये सभी राशियों को शुभ फल प्रदान करने वाला है। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा और ग्रहों का शुभ फल प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी निरोगी बने, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।